और नेक्स्ट फाइट के बारे में बात करें तो इन दोनों की, डस्टिन पोरिये का तो हमको नजर आ रहा है कि पहला बात की कॉर्नर मैग्रेगर का नाम ले लिया मैंने, मैं नहीं चाह रहा था नाम लेना, लेकिन ही इज रिटायर। तो अगर डस्टिन पोरिये अभी जीता है मे बी अभी, लेकिन हमको नहीं लगता, नहीं तो क्योंकि मतलब कि बहुत ज्यादा फिर एमएमए कम्युनिटी में ऐसे सब कोई जानते हैं कि ही इज, कॉर्नर मैग्रेगर इज फेकिंग हिज रिटायरमेंट, लेकिन तब भी फिर एकदम उसकी थोड़ी सी भी बात का भरोसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि डस्टिन पोरिये के साथ कॉर्नर मैग्रेगर का मैच नहीं हो सकता है, क्योंकि और लेगा भी नहीं वो अभी कॉर्नर मैग्रेगर, क्योंकि उसको मतलब डस्टिन पोरिये को एक बार वो हरा भी चुका है। लेकिन डस्टिन पोरिये ये वाला मैच जीता है, उसके लिए ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर खबीब और गेची के बीच में जो मैच होता है उसमें खबीब नहीं जीतता है, जस्टिन गेची जीतता है, पोरिये वर्सेस गेची नेक्स्ट फाइट हो सकती है, और कोई भी बीच में फाइट पोरिये को नहीं खेलना होगा, एक तरीके से जस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि गेची चाहता है पोरिये वाला मैच और पोरिये हरा चुका है गेची को। तो मे बी अगर जैसे जस्टिन गेची हमेशा बोलता है कि खबीब को हराने के बाद अगर वो हरा सकता है, ये बात काफी अच्छी लगती है हमको जस्टिन गेची की, वो एक तरीके से जानता है कि कितना बड़ा थ्रेट है उसके और उसके बीच में खबीब वाला मैच। अगर वो खबीब को हराता है तो उसके बाद से फिर डस्टिन पोरिये को जरूरत नहीं है कि टोनी फर्गसन से फाइट करने के लिए, क्योंकि अभी भी हम मानते हैं कि टोनी फर्गसन एक और चांस डिजर्व करता है। भाई 12 मैच विन स्ट्रीक पे था वो, एक मैच और वो डिजर्व करता है, और डस्टिन पोरिये के साथ उसका मैच हो सकता है, लेकिन जस्टिन गेची उसको मैच दे सकता है। डस्टिन पोरिये की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में मैंने बताया आपको कि पोरिये एक बार हरा चुका है, तो जस्टिन गेची चाहता है कि एक विन हो जाए तो इट्स लाइक ऑल इवन एंड ही इज द यूनिफाइड चैंपियन। तो ऐसे मेरे लिहाज से होना चाहिए। और इस फाइट के बाद ये दोनों, डैन हुकर और डस्टिन पोरिये के मैच के बाद डस्टिन पोरिये ने बोला कि मतलब ही इज अ चैंपियन, और हम लोग जानते हैं कि वो, और मेरा दिल उसने जीत लिया, मतलब कि इट्स लाइक बहुत ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, और मतलब मैं थोड़ा लीन टूवर्ड्स हो जाता हूं, जो मतलब हमको ऐसा लगता है कि ही वॉज, मतलब जब वो अपने फाउंडेशन के बारे में बता रहा था ना, तो आई गॉट इमोशनल, तो दैट्स वाई मतलब कि हमको थोड़ा, आई एम जस्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम। लेकिन और मैच के बाद डस्टिन पोरिये ने बोला कि नेक्स्ट फाइट उसकी कब होगी, जब पूछा गया मैच के बाद, तो डस्टिन पोरिये ने बोला कि इस ईयर के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर अर्ली नेक्स्ट 2021, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज लिया होगा उसने अपने बॉडी पे, खास करके बॉडी किक्स और काफ किक्स भी डैन हुकर ने काफी ज्यादा थ्रो किए हैं। और मतलब कि अगर आप इस वीडियो को देखकर और पिछला वाला वीडियो देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि डैन हुकर के बारे में मैंने कुछ उतना ज्यादा कहा नहीं, मतलब वो अभी टॉप 5 में, टॉप 10 में लाइट वेट में डिजर्व करता है। ही इज, उसने इतना दिखाया है, क्योंकि न्यूजीलैंड से वो आकर अभी ट्यूसडे को आया था और सैटरडे को फाइट है, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी इफेक्ट कर सकता है ट्रैवल टाइम, और आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये भी उसको इफेक्ट किया हो उसके कार्डियो पर। और अब डैन हुकर यहाँ ये वाली फाइट हार के अब किसके साथ उसकी फाइट होनी चाहिए? पॉल फेल्डर है उसके आसपास में रैंकिंग के, तो पॉल फेल्डर को वो हरा चुका है, काफी ज्यादा क्लोज था वो वाला मैच, और हमको ऐसा लगा, और 90% एमएमए कम्युनिटी को लगा कि पॉल फेल्डर वो वाला मैच जीता है, और हमको ऐसा लगता है कि ही इज लाइक आयरिश ड्रैगन। तो हमको ऐसा लगता है, या मतलब कि आई एम लाइक प्रीटी मच श्योर कि पॉल फेल्डर रीमैच वो चाहता होगा, और डैन हुकर जो मतलब वो समझता है कि वो अनलकी था जजेस की वजह से, वो रीमैच ये वाला ले लेगा। तो डैन हुकर, हमको ऐसा लगता है कि डैन हुकर नहीं लेना चाहेगा मैच, क्योंकि अभी तो वो कितना ज्यादा डैमेज है, अभी मेरे ख्याल से 4-5 महीने के बाद उसकी नेक्स्ट फाइट होगी। जिस तरीके की डस्टिन पोरिये ने बोला कि इस ईयर के लास्ट में, तो हमको भी लगता है कि अब डैन हुकर इस ईयर के लास्ट तक अपनी फाइट खेलेगा, नेक्स्ट फाइट, तो आपको रीमैच हो सकता है पॉल फेल्डर से। और एक इंटरेस्टिंग मैचअप है जो अभी लाइट हेवी वेट नहीं, लाइट वेट में सबके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसका नाम है चार्ल्स ओलिवेरा। और केविन ली को जिस तरीके से उसने सबमिट किया था, केविन ली ने बस एक नैनो सेकंड के लिए ग्राउंड पे मिस्टेक किया था, और चार्ल्स ओलिवेरा का गेम, ग्राउंड गेम मतलब वाज लाइक बहुत ज्यादा पॉलिश लग रहा था, और स्ट्राइकिंग भी उसकी काफी ज्यादा पॉलिश लग रही है। मतलब अगर उसकी फाइट्स आप देखिएगा प्रीवियसली, एक फाइट उसके पीछे एक फाइट, उसके पीछे एक फाइट, तो एकदम नजर आ रहा है कि उसके ग्राउंड गेम तो उसका है ही काफी पॉलिश्ड, और स्ट्राइकिंग भी काफी ज्यादा पॉलिश होता जा रहा है। तो मे भी अगर डैन हुकर और चार्ल्स ओलिवेरा का भी मैच होता है, चार्ल्स ओलिवेरा टाइटल कंटेंडर बनना चाहता है, तो डैन हुकर के बाद एक और फाइट, और मतलब कि अभी वो
2 फाइट अगर जीत जाता है, अभी वो ऐसे ही बहुत लंबी विन स्ट्रीक पे है, और तो डैन हुकर के बाद एक और फाइट में भी आप कह सकते हैं कि डस्टिन पोरिये, अगर डस्टिन पोरिये टोनी फर्गसन के साथ मैच जीता है और कॉर्नर मैग्रेगर और जस्टिन गेची का मैच होने लगता है, तो चार्ल्स ओलिवेरा डैन हुकर के साथ मैच जीतने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस डस्टिन पोरिये हो जाएगा, और उसके बाद से फिर वो नंबर 1 कंटेंडर। तो अभी सितंबर में मैच होने वाला है खबीब का जस्टिन गेची से, और उसके बाद से नेक्स्ट सितंबर तक जो यूएफसी का एक फंडा है कि हर एक चैंपियन को एक बार तो डिफेंड करना है हर साल, और फंडा तो होता है 2 का, लेकिन हो नहीं पाता है, तो एक बार तो हर साल आपको डिफेंड करना है। तो अगले साल में भी ये जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से, इसी तरीके से पैन आउट हो सकता है। और अगर खबीब वर्सेस जस्टिन गेची वाला खबीब जीतता है तो चार्ल्स ओलिवेरा, डस्टिन पोरिये, दिस इज लाइक अमेजिंग मैन। हम अभी हर को मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बहुत ज्यादा ये सब क्लोज्ड फाइट है। लेकिन पिछले वीडियो मैंने बात किया था मैच के बारे में, डैन हुकर और डस्टिन पोरिये, सब मैचेस अभी खास करके यूएफसी एपेक्स में जो छोटे ऑक्टागन में हो रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये छोटा ऑक्टागन की वजह से भी ये सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा वॉचेबल फाइट्स हो रहे हैं। और इसका आपको, और ये सब हमको ऐसा लगता है कि ये सब सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है कि आपको यूएफसी एपेक्स में सब मैचेस हो रहे हैं और फाइट आइलैंड में बड़ा वाला ऑक्टागन होगा, तो पता चल जाएगा कि ये छोटा, ये सब जो है ये छोटा ऑक्टागन की वजह से हो रहा है या थोड़ी अलग एनर्जी लेकर इस पैंडेमिक में फाइटर्स आ रहे हैं। ये सब देखना होगा, कंपैरिजन करना होगा। फाइट आइलैंड पे बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट्स हैं, तो उनसे कंपैरिजन करके वहां उतनी ज्यादा इंट्रीगिंग फाइट नहीं हुई, तो मे बी इन फ्यूचर यूएफसी सब छोटे ऑक्टागन में फाइट करेगा फिर से।